बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरकारी मुलाजमीन के इस उभरते हुए यूट्यूब चैनल एम्प्लॉइज़ ऑफ पाकिस्तान पर आप दोस्तों को खुश आमदीद। अज़ीज़ान गिरामी, आज हम बात करेंगे मुलाजमीन के उन मुतालबात की जो वो हुकूमत से कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सरकारी मुलाजमीन के उन मुतालबात की कि जो उन्होंने हुकूमत के सामने रखे हैं। सबसे बड़ा जो मुतालबा इस वक्त मुलाजमीन का है वो है लीव इनकैशमेंट की बहाली का। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 जून 2023 को मुलाजमीन की ये एक अहम लाइबिलिटी लीव इनकैशमेंट इसको ख़त्म कर दिया गया। इस वक्त सबसे बड़ा मुतालबा है कि इसको बहाल किया जाए, और न सिर्फ इसको बहाल किया जाए बल्कि जितनी मुलाजमीन की छुट्टी बैलेंस में होती है उसके हिसाब से उनको इसकी अदायगी की जाए। बजट 2024-25 की आमद है, तो दूसरा जो बड़ा मुतालबा है वो मुलाजमीन की इस हद तक तनख्वाहों में इजाफे का है कि जिससे वो अपनी आसानी के साथ गुजर बसर कर सकें। इसमें स्केल वाइज इसको किया जा सकता है। हुकूमत से वो इस्तदा कर रहे हैं कि छोटे स्केलों को जो है वो ज़्यादा उनको कोई फ़ायदा दिया जाए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकें। एक तवील अरसे से जद्दोजहद कर रहे हैं मुलाजमीन ग्रुप इंश्योरेंस के लिए कि उनको ग्रुप इंश्योरेंस, रिटायरमेंट पे ग्रुप इंश्योरेंस की रकम उनके हवाले की जाए जिसकी वो कटौती करवा रहे हैं। अगर आप बाकी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को देखें तो जब कोई बंदा अपनी इंश्योरेंस करवाता है तो वो अपनी लाइबिलिटी, अपनी किस्तें जमा करवा रहा होता है, और जिस वक्त वो मैच्योर हो जाती हैं तो उस बंदे को वो किस्तें उसके मुनाफे के साथ वापस की जाती हैं। लेकिन मुलाजमीन के साथ ज़्यादती की ये की जा रही है कि ग्रुप इंश्योरेंस की रकम तो ले ली जाती है, हर माह कटौती कर ली जाती है, लेकिन रिटायरमेंट पे उनको अदायगी नहीं की जाती। साल 2008 को गुजरे भी एक अरसा बीत गया, लेकिन 2008 के मुताबिक हाउस रेंट जो है वो मुलाजमीन को दिया जा रहा है, जो कि एक बहुत थोड़ी सी रकम है। इसमें अगर आप ज़मीनी हकाइक देखें तो इतने में एक कमरा भी कोई एक माह के किराए पे नहीं देगा जितना मुलाजमीन को घर के किराए के लिए दिया जा रहा है। यही हालात मेडिकल अलाउंस के हैं। मेडिकल अलाउंस ऊँट के मुंह में ज़ीरे के मुतरादिफ है। छोटी सी अमाउंट है, उससे क्या इलाज होगा, उससे शायद पैनाडोल का एक पत्ता भी ना आता हो। मुलाजमीन की मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में इम्तियाज़ बढ़ता जा रहा है। कुछ मुलाजमीन को ज़्यादा अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, कुछ को कम दिए जा रहे हैं। ये तफावत भी ख़त्म होनी चाहिए। एक सरकारी मुलाजम जब एक तवील अरसा सरकारी मुलाजमत में गुजार के रिटायर होता है तो उसके बकाया जात देने की जब बारी आती है तो हुकूमत उस पर भी कट लगाने का सोच रही है। ग्रेजुएटी की शरह को इस वक्त जो कि 65 और 35 की शरह से मिल रही है, इसको हुकूमत 75-25 करना चाहती है, जो कि मुलाजमीन को किसी भी सूरत कबूल नहीं है। इसके अलावा पेंशन की जो इस्लाहात गवर्नमेंट मुतारफ़ करवाने जा रही है, उनको चाहिए कि मुलाजमीन की तंजीमों से एक दफ़ा मुशावरत कर लें, क्योंकि ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं कि इसमें मुलाजमीन का बहुत ज़्यादा नुकसान होने को है। पहले सरकारी मुलाजमीन को ये सहूलत हासिल होती थी कि 26 साल की सर्विस करने के बाद वो किसी भी वक्त अपनी रिटायरमेंट ले सकते थे। बाद अज़ां हुकूमत ने अपने माली मसाइल की वजह से इस मुद्दत को बढ़ा दिया और 55 साल की लिमिट लगा दी कि एज भी 55 साल होनी चाहिए। अब सुनने में आ रहा है कि ये उम्र की हद 63 साल की जा रही है। बाज़ हल्के तो इसको 65 साल की उम्र की हद भी बता रहे हैं। उम्र की हद बढ़ाने से मौजूदा हुकूमत जो है वो वक्ती तौर पे तो अपने माली मसाइल जो हैं उन पे काबू पा लेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इससे हुकूमत को नुकसान ही होगा। इसके अलावा जो सरकारी मुलाजमीन भी हैं उनकी अक्सरियत जो है वो इस हक़ में नहीं है कि 60 साल की उम्र से बढ़ाया जाए। तो इस सिलसिले में हुकूमत को तजवीज़ है ये जो उनकी स्कीम है इसमें थोड़ा सा तरमीम कर लें और इसको ऑप्शनल बना दें कि सरकारी मुलाजम अगर चाहे तो वो अपनी उम्र जो है वो 65 साल कर ले या 63 साल कर ले, क्योंकि अक्सर जो मुलाजमीन हैं वो 60 साल से ऊपर सर्विस नहीं करना चाह रहे होते। तो उनको सिर्फ ऑप्शन दे दी जाए ताकि जो करना चाहते हैं वो इससे फ़ायदा हासिल कर लें, और जो नहीं करना चाहते, अपनी किसी मजबूरी की बिना पे वो रिटायर होना चाहते हैं, तो वो बाइज़्ज़त तरीके से रिटायरमेंट हासिल कर सकें। बात करते हैं कंट्रैक्ट मुलाजमीन की। कंट्रैक्ट मुलाजमीन को जब रेगुलर किया जाता है तो उस मौजूदा डेट से रेगुलर किया जाता है, जिससे उनका सर्विस का एक बड़ा हिस्सा जो है उसका उन्हें नुकसान पहुंचता है। हुकूमत से मुलाजमीन ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि कंट्रैक्ट की मुद्दत को जब रेगुलर किया जाए तो उनकी आगाज़ मुलाजमत से रेगुलर किया जाए ताकि उनकी पेंशन वगैरह पे उसके असरात अच्छे मुरतब हो सकें। पिछले दिनों हुकूमत ने एक बड़ा काबिल तहसीन इक़दाम उठाया। उन्होंने गैर मुस्लिम जो हमारे
सरकारी मुलाजमीन भाई हैं उनके लिए बोनसेस वगैरह का इजरा किया। बाकी मुलाजमीन भी हुकूमत से ये अपील कर रहे हैं कि ईद के मौके पे उन्हें इतनी सपोर्ट मिल जाए कि वो कुर्बानी की ईद अपने प्यारों के साथ अच्छे तरीके से मना सकें। इस ज़िम्न में हुकूमत अपने बजट के मुताबिक कुछ न कुछ उनकी दादरसी ज़रूर करे। अगर आपके जहन में कोई और तजवीज़ है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हुक्काम बाला तक आपकी तजवीज़ को पहुंचाया जा सके। ये वो तमाम तजावीज़ हैं जो हमारे सरकारी मुलाजमीन भाइयों ने कमेंट्स के ज़रिए और ईमेल वगैरह के ज़रिए हमें जिनकी इतला दी। आइंदा के लिए भी ऐसी ही अच्छी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।